हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 15 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा है नाफ्ताली बेनेट, तीसरा है बोरिस जॉनसन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नाफ्ताली बेनेट। इनके पहले कौन प्रधानमंत्री थे तो बेंजामिन नेतन्याहू थे। और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री जो ये 12 साल से थे। और आपको बता दूं कि ये पहले नाफ्ताली बेनेट जो थे वो वहाँ के पूर्व जो है वो रक्षा मंत्री थे और ये यामिनी पार्टी से जुड़े हुए थे। अब देखते हैं कि इजराइल की राजधानी कहाँ है। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम। यहाँ पे करेंसी चलती है न्यू शेकेल और यहाँ की संसद का जो नाम है वो है कनेसेट। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 14 जून, दूसरा है 18 जून, तीसरा है 20 जून और चौथा है 27 जून। तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये आपका 14 जून को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया तो ये पहली बार 2005 में मनाया गया था। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी तो थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार लोगों को कोविड महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू करेगी। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि कोविड महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान जो है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है तो वो है आनंदीबेन पटेल। विधानसभा में टोटल कितनी सीट है तो ये है 230। और ये जो है कोरोना मुक्त अभियान इससे जो है लगभग मतलब इससे 16 लाख जो है विद्यार्थी जो है कोरोना के प्रति संक्रमण के लिए जागरूकता इनमें फैलाया जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम इन द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है झुम्पा लाहिड़ी, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है विश्व शर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक जो है ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये अमर्त्य सेन जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। और ये जो संस्करण है ये अपने जीवन के बारे में इन्होंने साझा किया है इस बुक में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता। तो हमारा पहला ऑप्शन है रोजर फेडरर, दूसरा है राफेल नडाल, तीसरा है नोवाक जोकोविच और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है वो आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा जो जीता गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध खिलाड़ी निर्मला कौर का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है भारोत्तोलन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित थी निर्मला कौर, इनका निधन हो गया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव 16 जून को किस वर्ष में शहीद हुए थे ये। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1608, दूसरा है 1609, तीसरा है 1606 और चौथा है 1620। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो है ये 1606 ईस्वी में जो है ये शहीद हुए थे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सभा के किस वर्ष तक एड्स समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 2023, दूसरा है 2030, तीसरा है 2025 और चौथा है 2027। तो ये एड्स समाप्त करने की घोषणा जो है ये 2030 तक की गई है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
9 जून 2021 में जम्मू के माजिद में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो हमारा पहला जो है ऑप्शन वो है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है मनोज सिन्हा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला जो है ये मनोज सिन्हा के द्वारा रखी गई। और इस मंदिर का निर्माण जो है ये इसकी अवधि तय की गई है कि ये 18 महीनों के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा ये मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने पीठा ऑन हिल्स जो है ये लॉन्च किया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है सिक्किम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है उड़ीसा। तो पीठा ऑन हिल्स जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और 14 से 16 जून 2021 तक राज्य भर में मानसून की शुरुआत के 3 दिवसीय राज्य उत्सव जो है यहाँ पे मनाया जाता है। अब देखते हैं कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। तो इनका नाम है नवीन पटनायक, राज्यपाल यहाँ पे है गणेशी लाल और जिला जो है टोटल 30 है। लोकसभा में यहाँ पे 21 सीट है और राज्यसभा में यहाँ टोटल 10 सीट है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने वार्सा में पोलैंड रैंकिंग श्रृंखला में यूक्रेन की थी ये क्रिस्टिना बरेजा पर 8-0 से जीत हासिल करके महिला का 53 केजी का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है गीता फोगाट, दूसरा है विनेश फोगाट, तीसरा है बबीता फोगाट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है विनेश फोगाट के द्वारा ये जीता गया है। अब देखते हैं, अब तो कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, सारा एग्जाम जो है वो रेलवे का भी अपना नोट आ रहा है कि रेलवे अपने साइट पे जारी किया है कि रेलवे भी अब कुछ दिन बाद अपना एग्जाम लेना स्टार्ट कर देगा और इसके बाद आपका IBPS का भी एग्जाम होने वाला है, SBI का भी एग्जाम होने वाला है। तो अब एग्जाम का सीजन आ रहा है और सब लोग अब अपना पढ़ाई ध्यान से कीजिएगा और करंट अफेयर जो है ये डेली का डेली पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेंस के टाइम में करंट अफेयर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा और सबसे स्कोरिंग जो होता है वो आपके लिए करंट अफेयर्स ही होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।